इस बीच कांग्रेस की नेता और पूर्व मंत्री जयंती नटराजन ने राजनीति में लेटर बॉम्ब से धमाका कर दिया। जयंती ने मनमोहन सरकार से अपने हटाए जाने के लिए सीधे सोनिया और राहुल को कसूरवार ठहरा दिया और साथ ही अडानी मामले में राहुल गांधी पर दखल देने का आरोप लगा दिया। There were very heated discussions in cabinet. पिछले दरवाजे वाली राजनीति में माहिर कांग्रेस नेता जयंती नटराजन ने आज सामने से हमला बोला और वो भी सीधे सोनिया और राहुल गांधी पर। I was totally sidelined by the National High Command and several times I asked for an appointment to meet Congress President. I went to Delhi. I was never given an appointment. जयंती के चेहरे पर गुस्सा, खींच, अफसोस, तकलीफ जैसे सारे भाव आते जाते रहे। पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा की दलील उन आरोपों में बार बार टकराते रहे जिसमें उनकी छवि खराब की गई और उन्हें नाहक मनमोहन सरकार से हटा दिया गया। सोनिया को लिखी चिट्ठी में इस बात का इजहार है। 20 दिसंबर 2013 को मुझे प्रधानमंत्री ने बुलाया था। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो वो खड़े हुए और कहा, जयंती, मुझे कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि आपकी जरूरत संगठन को है। मैंने पूछा मुझे क्या करना है तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया, कांग्रेस अध्यक्ष चाहती हैं कि आप इस्तीफा दें। मैंने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन मीडिया में खबरें आई, कहा गया था कि पार्टी के कामों के लिए मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन दोपहर में मुझे जानकारी मिली कि राहुल गांधी के दफ्तर से खबरें प्लान की जा रही हैं कि मैंने संगठन के कामों के लिए इस्तीफा नहीं दिया। मेरी जानकारी सही निकली। मीडिया में नेगेटिव खबरों की बाढ़ आ गई। अगले दिन राहुल गांधी ने फिक्की के सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने परियोजनाओं की मंजूरी में देरी की बात मानी। मुझसे कुछ मीडिया वालों ने पूछा भी कि क्या राहुल गांधी के फिक्की संबोधन के लिए मुझसे इस्तीफा लिया गया। 20th of December when I was asked to resign, the next day on 21st of December, Shri Rahul Gandhi addressed a meeting of FICCI leaders where he assured them that environment will no longer be a bottleneck. आज मीडिया में अपने इस्तीफे का ऐलान किया और चिट्ठी भी आज ही सामने आई। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को विरोध की चिट्ठी तो पिछले साल 5 नवंबर को ही लिखा था। उस चिट्ठी में यह आरोप भी नथी था कि पर्यावरण के मामले में बलि का बकरा तो उनको बनाया गया, लेकिन खेल कोई और कर रहा था। मैंने पर्यावरण के मामले में हमेशा पार्टी की नीतियों को ध्यान रखा। आपने भी मुझे कई चिट्ठियां लिखी और मैंने आपको हमेशा जानकारी दी। मुझे राहुल गांधी के दफ्तर से कुछ अहम इलाकों में पर्यावरण की चिंता को लेकर चिट्ठियां लिखी गई और मैंने उन चिट्ठियों का पूरा ध्यान रखा। राहुल ने खुद नियामगिरी जाकर आदिवासियों के बीच बयान दिया। उनके दफ्तर ने मुझे राहुल गांधी की चिंताओं से अवगत कराया और मैंने ध्यान रखा। मैंने 30,000 करोड़ के वेदांता प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी, जिसके लिए मेरी काफी आलोचना हुई। कांग्रेस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है। निर्देशकों ने निर्णय कर लिया है कि कुछ मसाला बनाया जाए दिल्ली चुनाव के लिए, क्योंकि उनके पांव तले जमीन खिसक रही है दिल्ली में। तो इसलिए ये टाइमिंग का भी प्रश्न आपको पूछना चाहिए कि क्यों आज, क्यों हफ्ते भर पहले। चिट्ठी तो नवंबर की है, आरोप 1 वर्ष पुराने हैं। साफ है कि दिल्ली के चुनाव में बीजेपी जयंती की बगावत को हथियार बनाएगी और कांग्रेस उन्हें गद्दार बताएगी। चेन्नई में शीशा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से बगावत कर निकलने वाली नेता जयंती नटराजन जी। जयंती जी, क्या आपने पहले से कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया था? 15 महीने बाद जयंती जी आपने ये सवाल आखिर क्यों उठाया? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी है और मेरे लिए ये, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज मेरे को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। 30 इयर्स तक मैं कांग्रेस में मेंबर रही। मेरी फैमिली 4 जनरेशंस से कांग्रेस मेंबर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में थे और मेरे लिए ये, मैं बहुत दुखी हूँ और मैं कुछ और पार्टी में नहीं जा रही हूँ।